श्री विष्णु पुराण कथा। इस विष्णु पुराण में संसार का हर सुख दुख का वर्णन किया गया है। इस विष्णु पुराण में मानव के लिए हर अच्छे और बुरे कर्मों का वर्णन दिया गया है। दोस्तों, आप लोग सभी चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते हैं, जिसमें आपको कुछ नहीं मिलता है, पर इस चैनल पर आप सबको जीने का राह और ज्ञान भरी बातें मिलती है। तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप सब सपोर्ट करें और हौसला दें कि हम आप लोगों के लिए अच्छा ज्ञान, अच्छी बातें और अच्छी राह पर चलने के लिए अच्छा ज्ञान आप सब के लिए पहुंचाता रहूं। नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर सारे वेदों का ज्ञान आप सबको मिलेगा। विष्णु पुराण अध्याय 5 श्लोक 37। यादवों का विनाश। सांब और अन्य लोग ऋषियों को धोखा देते हैं और उनका उपहास करते हैं। पहले के पास एक लोहे का मूसल है, वह टूट गया है और समुद्र में फेंक दिया गया है। यादव कृष्ण की इच्छा से प्रभास के पास जाते हैं। वे झगड़ते हैं और लड़ते हैं और सभी नष्ट हो जाते हैं। राम के मुख से महान नाग शेष निकलता है। कृष्ण को एक शिकारी ने गोली मार दी और फिर से सार्वभौमिक आत्मा के साथ एक हो गए। इस प्रकार बलदेव की सहायता से कृष्ण ने पृथ्वी की भलाई के लिए राक्षसों और अन्यायी राजाओं का विनाश किया और फाल्गुन के साथ साथ उन्होंने असंख्य सेनाओं को मारकर पृथ्वी को उसके भार से मुक्त किया। इस प्रकार पृथ्वी के बोझ को हल्का करके और कई अधर्मी राजकुमारों को मारकर उसने ब्राह्मणों द्वारा निंदित दंड के बहाने अपनी ही यादव जाति को नष्ट कर दिया। फिर द्वारका को छोड़कर और अपने नश्वर अस्तित्व को त्याग कर स्वयं ने अपने सभी उत्सर्जनों के साथ विष्णु के अपने क्षेत्र में फिर से प्रवेश किया। मैत्रेय, मुझे बताओ कि ब्राह्मणवादी दंड की दलील के तहत जनार्दन ने अपनी ही जाति का विनाश कैसे किया और किस तरह से उन्होंने अपने नश्वर शरीर का त्याग किया। पाराशर, पवित्र स्थान पर पिंडारक, विश्वामित्र, कण्व और महान ऋषि नारद को यदु जनजाति के कुछ लड़कों ने देखा था। युवावस्था से उत्साहित और पूर्व निर्धारित परिणामों से प्रभावित होकर उन्होंने जाम्बूति के पुत्र शुंभ को एक कन्या के रूप में तैयार किया और उसे ऋषियों के पास ले गए। उन्होंने उन्हें श्रद्धा के सामान्य चिन्हों से संबोधित किया और कहा, ये बब्रू की पत्नी जो पुत्र प्राप्ति की व्याकुल है, किस संतान को जन्म देगी। ऋषि, जो दिव्य ज्ञान से युक्त थे, लड़कों द्वारा स्वयं को इस प्रकार ठगा गया देखकर बहुत क्रोधित हुए और कहा, वह एक ऐसी छड़ी लाएगी जो पूरी यादव जाति को कुचल डालेगी। ऋषियों द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर बालकों ने जाकर उग्रसेन को जो कुछ घटित हुआ था वह सब बता दिया और जैसा कि भविष्यवाणी की गई थी, सांबा के पेट से एक गदा उत्पन्न हुई। उग्रसेन के पास वह गदा थी जो लोहे की थी। उसे पीसकर धूल में मिला दिया गया और समुद्र में फेंक दिया गया, परंतु वहां धूल के कण भीड़ बन गए। लोहे की छड़ी का एक भाग भाले की धार के समान था और जिसे अंधक तोड़ नहीं सकते थे। जब इसे समुद्र में फेंका गया तो एक मछली ने निगल लिया। मछली पकड़ी गई, उसके पेट से लोहे की कील निकाली गई और उसे जरा नामक शिकारी ने ले लिया। सर्व बुद्धिमान और गौरवशाली मधुसूदन ने भाग्य द्वारा पूर्व निर्धारित की गई बातों का प्रतिकार करना उचित नहीं समझा। तभी देवताओं का एक दूत केशव के पास आया, जब वह एकांत में और अकेला था, जिसने उसे श्रद्धापूर्वक संबोधित किया और कहा, हे भगवान, मुझे देवताओं द्वारा आपके पास भेजा गया है और क्या आप सुनते हैं कि इंद्र, विश्व, मरुत, आदित्य, साध्य और रुद्र के साथ आदर पूर्वक क्या प्रस्तुत करते हैं। जब से आप देवताओं की कृपा से पृथ्वी को उसके भार से मुक्त करने के लिए अवतरित हुए हैं, 100 वर्ष से अधिक समय बीत चुका है। राक्षसों का वध कर दिया गया है और पृथ्वी का बोझ हटा दिया गया है। अब अमरों को एक बार फिर स्वर्ग में अपने राजा को देखने दो। 1 शताब्दी से अधिक की अवधि बीत चुकी है। अब यदि आपकी इच्छा हो तो स्वर्ग में लौट आएं। यह आकाशीय ग्रहों का आग्रह है, परंतु यदि तेरी इच्छा ऐसी न हो तो जब तक तेरे आश्रितों को यह अच्छा लगे तब तक यही रहो। इस पर कृष्ण ने उत्तर दिया, आपने जो कुछ कहा मैं उससे भली भांति परिचित हूँ। मेरे द्वारा यादवों का विनाश प्रारंभ हो गया है। जब तक यादवों का नाश नहीं हो जाता तब तक पृथ्वी का बोझ नहीं मिटता। मैं इसे भी अपने अवतरण में और शीघ्रता से पूरा करूंगा, क्योंकि यह 7 रातों में पूरा हो जाएगा। जब मैं द्वारका की भूमि को समुद्र में लौटा दूंगा और यदुवंश का विनाश कर दूंगा, तब मैं अमरों के भवन में जाऊंगा। देवताओं को सूचित करो कि मैं अपना मानव शरीर त्याग कर संकर्षण के साथ उनके पास लौट आऊंगा। पृथ्वी पर अत्याचार करने वाले जरासंध और बाकी सभी अत्याचारी मारे गए हैं और एक युवा, यहाँ तक कि यदु की जाति का भी उनसे कम नहीं, एक बोझ है। इसलिए जब मैं पृथ्वी पर इस महान भार को हटा लूंगा तो मैं आकाशीय मंडल की रक्षा करने के लिए वापस आऊंगा। यह उनसे कहो। यह उत्तर पाकर देवताओं के दूत ने सिर झुकाया और देवताओं के राजा के पास स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया।
शक्तिशाली कृष्ण अब पृथ्वी और स्वर्ग दोनों में संकेत और संकेत देख रहे थे, जो दिन और रात द्वारका के विनाश की भविष्यवाणी कर रहे थे। इन्हीं यादवों को दिखाते हुए उन्होंने कहा, देखो, इन भयावह घटनाओं को देखो। आइए हम इन अपशकुनों को टालने के लिए प्रभास की ओर जल्दी करें। जब उन्होंने प्रख्यात यादव से इस प्रकार बात की, तो तेजस्वी उद्धव ने उन्हें प्रणाम किया और उनसे कहा, मुझे बताओ, हे भगवान, यह उचित है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप इस पूरी जाति को नष्ट कर देंगे। जो संकेत प्रकट होते हैं वे जनजाति के विनाश से कम कुछ भी नहीं घोषित करते हैं। तब कृष्ण ने उसे उत्तर दिया, क्या तुम दिव्य मार्ग से जाते हो, जो मेरी कृपा तुम्हें प्रदान करेगी? पवित्र स्थान बदरिकाश्रम, गंधमादन पर्वत पर नर नारायण का मंदिर, और उस स्थान पर उनके द्वारा पवित्र तुम मेरा ध्यान करके मेरी कृपा से पूर्णता प्राप्त करेगा। जब यदुवंश का नाश हो जाएगा, तब मैं स्वर्ग चला जाऊंगा, और जब मैं इसे छोड़ दूंगा तो द्वारका में सागर डूब जाएगा। तदनुसार केशव द्वारा इस प्रकार निर्देश दिए जाने पर उद्धव ने उन्हें आदरपूर्वक नमस्कार किया और नारा नारायण के मंदिर की ओर प्रस्थान किया। तब यादव अपनी तीव्र कारों पर चढ़े और कृष्ण, राम और अपने बाकी प्रमुखों के साथ प्रभास की ओर चले गए। उन्होंने वहां स्नान किया और वासुदेव से उत्साहित होकर कुक्कुर और अंधक शराब पीने लगे। जैसे ही उन्होंने शराब पी, आपसी टकराव से उनमें कलह की विनाशकारी ज्वाला भड़क उठी और दुर्व्यवहार के ईंधन से भर गई। दैवीय प्रभाव से क्रोधित होकर वे मिसाइल हथियारों के साथ एक दूसरे पर टूट पड़े, और जब वे खत्म हो गए तो उन्हें बढ़ती भीड़ का सहारा लेना पड़ा। उनके हाथों के प्रहार वज्र के समान हो गए और वे एक दूसरे पर प्राणघातक प्रहार करने लगे। प्रद्युम्न, श्याम, पृथुवर्मन, सात्यकी, अनिरुद्ध, पृथु, विपृथु, चारुवर्मन, चारुक, अक्रूर और कई अन्य लोगों ने एक दूसरे पर प्रहार किया, जिसने वज्र के समान कठोरता धारण कर ली थी। केशव ने उन्हें रोकने के लिए हस्तक्षेप किया, लेकिन उन्होंने सोचा कि वो प्रत्येक के साथ अलग अलग भाग ले रहे हैं, और संघर्ष जारी रखा। तब कृष्ण ने क्रोधित होकर उन्हें नष्ट करने के लिए मुट्ठी भर झुंड उठाए, और झुंड लोहे की गदा बन गए, और इसके साथ उन्होंने कई हत्यारे यादवों को मार डाला, जबकि अन्य लोग भयंकर रूप से लड़ते हुए एक दूसरे को समाप्त कर देते हैं। जैत नाम के चक्रधारी के रथ को सारथी दारुक के देखते देखते तेज घोड़ों ने तेजी से उड़ा लिया और समुद्र में बहा ले गया। केशव का चक्र, गदा, धनुष, तरकश, शंख और तलवार अपने स्वामी की परिक्रमा करके सूर्य के पथ पर उड़ने लगे। कुछ ही समय में महाबली कृष्ण और दारुक को छोड़कर एक भी यादव जीवित नहीं बचा। राम, जो एक पेड़ की जड़ पर बैठे थे, की ओर बढ़ते हुए उन्होंने देखा कि उनके मुंह से एक बड़ा सांप निकल रहा है। उसके मुंह से निकलकर वह शक्तिशाली सांप संतों और अन्य महान सांपों द्वारा भजन करते हुए समुद्र की ओर चला गया। सम्मान का प्रसाद लेकर सागर उससे मिलने आया, और तब राजसी प्राणी सहायक सांपों द्वारा प्रिय गहरे पानी में प्रवेश कर गया। बलभद्र की आत्मा को जाते हुए देखकर केशव ने दारुक से कहा, ये सब आपके द्वारा वासुदेव और उग्रसेन से संबंधित है। जाओ और उन्हें बलभद्र के प्रस्थान और यादवों के विनाश की सूचना दो, ये भी कि मैं धार्मिक ध्यान में संलग्न रहूंगा और इस शरीर को त्याग दूंगा। अहुका और द्वारका के सभी निवासियों को सूचित करो कि समुद्र नगर को जलमग्न कर देगा। इसलिए अर्जुन के आने की प्रतीक्षा में तैयार रहो, और जब वह द्वारका छोड़ दे तो वहां नहीं रहना, बल्कि जहां भी कुरु के वंशज मरम्मत करेंगे वहां चले जाना। क्या आप भी कुंती पुत्र के पास जाकर उनसे कहे कि मेरी प्रार्थना है कि वे मेरे समस्त परिवार को यथाशक्ति सुरक्षा देंगे। फिर अर्जुन और द्वारवती के सभी लोगों के साथ प्रस्थान करें और वज्र को यदु के वंश पर प्रभुत्व स्थापित करने दें। इस प्रकार निर्देश पाकर दारुक ने बार बार कृष्ण को प्रणाम किया और बार बार उनकी परिक्रमा की, और फिर अपनी इच्छानुसार चला गया, और अर्जुन को द्वारवती ले जाकर कृष्ण के बुद्धिमान सेवक ने वज्र को राजा के रूप में स्थापित किया। तब दिव्य गोविंदा ने उस सर्वोच्च आत्मा को, जो वासुदेव के साथ एक है, स्वयं में केंद्रित करके सभी प्राणियों के साथ पहचान बनाई। ब्राह्मण के शब्दों का सम्मान करते हुए, दुर्वासा की निंदा करते हुए शानदार कृष्ण अपने पैर को घुटने पर टिकाकर विचार में लगे रहे। तभी जरा नाम का एक शिकारी वहां आया, जिसका तीर गदा के लोहे के टुकड़े से बने ब्लेड से नोक किया गया था, जो पावडमिकम नहीं हुआ था। और उसने दूर से कृष्ण के पैर को देखकर हिरण का पैर समझ लिया और तीर चलाकर पैर के तलुए में घुसा दिया। अपने निशान के पास पहुंचकर उसने 4 सशस्त्र राजा को देखा और उसके चरणों में गिरकर बार बार उससे क्षमा मांगते हुए कहा, मैंने ये काम अनजाने में किया है, ये सोचकर कि मैं एक हिरण को निशाना बना रहा हूँ। मुझ पर दया करो, जो मेरे अपराध से भस्म हो गया हूँ, क्योंकि तुम मुझे भस्म करने में सक्षम हो। भागवत ने उत्तर दिया, तुम बिल्कुल भी मत डरो,
हे शिकारी, मेरी कृपा से स्वर्ग देवताओं के निवास स्थान पर जाओ। जैसे ही उसने ऐसा कहा, एक दिव्य रथ प्रकट हुआ और शिकारी उस पर चढ़कर तुरंत स्वर्ग की ओर चला गया। तब यशस्वी कृष्ण ने स्वयं को अपने शुद्ध, आध्यात्मिक, अक्षय, अकल्पनीय, अजन्मा, अविनाशी और सार्वभौमिक आत्मा के साथ एकजुट किया, जो वासुदेव के साथ एक है। अपने नश्वर शरीर और 3 गुना गुणों की स्थिति को त्याग दिया। इस चैनल पर सभी वेदों का ज्ञान मिलेगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।